उत्तर प्रदेश में घर में नमाज पढ़ने की वजह से एफआईआर दर्ज हो गई है। अब तक नमाज पढ़ने पर केस दर्ज हो रहा था, एफआईआर बुक हो रही थी। किसी मॉल में नमाज पढ़ने की वजह से, रेलवे स्टेशन पर नमाज पढ़ने की वजह से, बाजार में नमाज पढ़ने की वजह से, मार्केट में नमाज अदा करने की वजह से, या किसी और अवामी जगह पर नमाज अदा करने की वजह से। और कहा यह जा रहा था कि नमाज पढ़ना आपका ज़ाती अमल है, आपका ज़ाती फरीज़ा है, इस्लाम में फ़र्ज़ है, तो आप पर फ़र्ज़ है। अगर आप अवामी मकामात पर नमाज अदा करेंगे तो दूसरे धर्म के मानने वालों के जज्बात मजरूह होंगे, उनकी आस्था आहट होगी। इसलिए आप नमाज मस्जिद में पढ़िए जो नमाज पढ़ने की जगह है, या फिर घरों में नमाज को अदा कीजिए। सबसे छुपा करके आप अपने फरीज़े पर अमल कीजिए। दुनिया को दिखाने की क्या ज़रूरत है। और आज जब सबसे छुपा करके अपने घर में मुसलमान नमाज अदा कर रहे हैं तो उस पर भी इल्ज़ाम लगा दिया गया कि इससे दूसरों के जज्बात मजरूह हो रहे हैं, दूसरों की आस्था आहट हो रही है, और आखिरकार केस बुक कर दिया गया है। ये कोई फर्ज खबर नहीं है। आपको सुन करके लग रहा होगा कि ऐसा कैसे पॉसिबल है, ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है कि घर में नमाज पढ़ने पर केस बुक कर दिया जाए, लेकिन ये सच है, हकीकत पर मबनी है। और इस खबर को टाइम्स ऑफ इंडिया ने ही अपने यहाँ सबसे पहले शाया किया है। स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया ने अपनी इस खबर को लगाई, उसके बाद मिला टाइम्स में खबर आई है, और भी कई सारे मीडिया हाउसेज ने इस खबर को लगाया है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में दुल्हेपुर एक गांव है। उस गांव के किसी घर में कुछ मुसलमान इकट्ठा हुए और उन्होंने नमाज अदा की। उनके किसी पड़ोसी को पूरे मामले की खबर हो गई कि 20-25 मुसलमान इस घर में इकट्ठा हुए हैं और इकट्ठा हुए हैं नमाज अदा करने के लिए। चुनाच उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया, पुलिस में शिकायत की और कहा ये लोग यहाँ नमाज अदा कर रहे हैं। जिसके बाद पुलिस ने इन तमाम लोगों के खिलाफ केस बुक कर लिया। 26 लोगों के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया है, 505 और कई सारी दफात लगाई गई है, और उसमें 16 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज है। 16 लोगों को आइडेंटिफाई किया गया है और वजह बताई गई है कि इन लोगों ने बगैर परमिशन के घर में नमाज अदा की। इनकी नमाज की वजह से दूसरों की आस्था आहट हुई। इनको घर में नमाज अदा नहीं करना चाहिए था, इंतजामिया से परमिशन लिए बगैर।